हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज अंबिका सिंह, योर अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ मैं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। एक ऐसा चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यदि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो क्लास केजी से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्स हम आपको कवर कराते हैं, और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी कोर्स हम आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में कवर कराते हैं। भाई देखो, सीबीएसई बोर्ड को तो हम कवर करते हैं, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। और यदि किसी भी स्टूडेंट को ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं और इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि हम आपको कंप्लीट एंड फुल ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड करते हैं, अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, हर चीज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। टॉपिक वाइज आपके सभी चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कराते हैं। तो भाई एक बढ़िया जगह है, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स, जहां से आप अपनी लर्निंग को फ्री ऑफ कॉस्ट में इनहैंस कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जल्दी से सभी को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि अभी तक नहीं किया है तो भाई फटाफट से 2 सेकंड के अंदर सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो हमारी आज की क्लास है इसे क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो भाई फटाफट से सभी स्टूडेंट जो भी ज्वाइन हो चुके हैं क्लास में, लाइक कर दे, शेयर कर दे, फिर हम अपनी आज की जो क्लास है इसे स्टार्ट करेंगे। सो एज यू ऑल नो, 12 कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, हाँ, जो अकाउंट्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हमारा एक टॉपिक चल रहा है, एकदम बढ़िया वाला टॉपिक चल रहा है। क्या नाम है उस टॉपिक का, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। और इसके हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज, पार्ट्स में लेकर आई हूँ, ठीक है। काफी सारे सीरीज है, आप कह सकते हो पार्ट्स में हम लोग इसके क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज वाले, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन दिया था किसके बारे में, वैल्यूएशन ऑफ या फिर अकाउंटिंग ऑफ गुडविल के बारे में, तब मैंने आपको बताया था कि भाई जब गुडविल का हम अकाउंटिंग करते हैं तो 5 सिचुएशन होती हैं, राइट। 5 सिचुएशन होती है। तो पहली सिचुएशन में तो कुछ क्वेश्चन नहीं थे, वो तो सिंपल सिचुएशन थी, प्राइवेट वाली। उसके बाद जो हमारी सेकंड सिचुएशन थी उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए अभी तक के पार्ट में, जो पार्ट 3 तक हमने किया। अब फाइनली आज पार्ट 4 में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे और टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा। तो फिर देख लेते हैं क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल पढ़ने वाले हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो फिर आ जाइए भाई, जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पहले तो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे थर्ड वाली सिचुएशन का। 2 सिचुएशन हो चुकी हैं, है ना, आई होप सभी ने पढ़ ली होगी। और जो सेकंड सिचुएशन के क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिए हैं हमारे पिछले जो पार्ट्स थे वहां पर। आज जो पार्ट 4 है, यहाँ पर हम पहले अकाउंटिंग ऑफ गुडविल में जो सिचुएशन नंबर 3 है इसे डिस्कस करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद इंट्रोडक्शन, सारी चीजें पहले देख लेते हैं। जो आपकी सिचुएशन नंबर 3 है वो क्या कहती है। आफ्टर दैट इससे रिलेटेड बढ़िया सा क्वेश्चन भी करेंगे, सो दैट भाई कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सारी चीजें एक साथ में कवर हो जाए। तो पहले आ जाइए, जल्दी से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो थर्ड सिचुएशन आपसे क्या बोल रही है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल की, that goodwill या फिर premium for goodwill is bought in cash or by check by new or incoming partner and is withdrawn by sacrificing partners fully or partly। क्या मतलब हुआ इसका, इसका ये मतलब हुआ भाई, देखो इसका मतलब हम समझते हैं कि जब आप गुडविल लेके आ रहे हो फर्म में, जो नया पार्टनर आ रहा है जिसका एडमिशन हो रहा है, वो यदि गुडविल लेके आ रहा है, चाहे कैश में लेके आए या चेक से लेके आए ना, मतलब चेक भी ला सकता है, कैश भी ला सकता है, डिपेंड्स जैसे भी ला रहा है ना। कौन, इनकमिंग पार्टनर या जो नया पार्टनर है वो लेके आ रहा है, जो भी गुडविल लेके आया फर्म में ला दी उसने, भाई उसने गुडविल लेके आ गया, उसका एडमिशन हो गया, वो गुडविल लेके आया। तो वो जो गुडविल है, ये जो गुडविल है ये क्या हो सकती है, पुराने पार्टनर्स हो सकता है कि जैसे ही वो गुडविल आई, सब में अभी तक तो हमने क्या देखा था, सेकंड केस जो पढ़ा था, सेकंड सिचुएशन अभी तक जो पढ़ी थी, वहां पर हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि भाई गुडविल अभी आई है और सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, मतलब सबके खातों में उसको हमने लिख दिया कि भाई सबको मिलेगी। जैसे कि ए और बी 2 पुराने पार्टनर्स हैं, तो उन दोनों के कैपिटल अकाउंट में हमने उसे जर्नल एंट्री के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी कि भाई उनके खातों में चली गई, मतलब उनके अकाउंट में चली गई है। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि जो पार्टनर है उन्होंने उसको विड्रॉ भी कर लिया होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे बोला कि मान लो मैं किसी फर्म की पार्टनर हूँ, ठीक है,
मुझे गुडविल मिलने वाली थी, तो वो मेरे खाते में आ गई, लेकिन अभी मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने अभी उसको विड्रॉ नहीं की। विड्रॉ करना मतलब समझते हो ना, कि भाई पैसे को क्या करना, पैसे को अपने पास लेके आना, दैट इज कॉल्ड एज विड्रॉ करना, कि भाई आप पैसे की ज़रूरत है तो आप अपने क्या कर रहे हो, अपने अकाउंट से पैसा निकाल रहे हो। सिमिलरली यदि मान लो आपको गुडविल मिलने वाली थी, वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, आपके खाते में वो रिकॉर्ड हो गई है, आपके अकाउंट में आपके नाम से वो रिकॉर्ड हो गई है कि भाई इनको इतनी इतनी गुडविल मिलेगी, पर ज़रूरी तो नहीं है कि जैसे ही मिली आपने उसको तुरंत विड्रॉ कर ली। अभी आपको जरूरत नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो तब आप विड्रॉ करोगे, परंतु अभी आपने विड्रॉ नहीं की है। तो ये अभी तक की ये कहानी हमने सेकेंड केस में देखी थी। अब थर्ड केस क्या बोल रहा है कि गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, आपके खातों में, आपके अकाउंट्स में लिखा गई है, भाई आपके नाम पे, आपके कैपिटल अकाउंट में गुडविल चली गई है, परंतु आपने विड्रॉ नहीं की। पैसा मतलब अभी फर्म में ही है, वो जो गुडविल का जो पैसा है वो अभी फर्म में है, हालांकि आपके नाम पर है पर वो है तो फर्म में है, अभी आपको नहीं मिला, क्योंकि आपको पता है ये सब चीज़ें लास्ट में मिलती है, जब ईयर एंड हो जाता है उसके लास्ट में सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो भी प्रॉफिट है, जो भी गुडविल का अमाउंट है, सब कुछ आखिरी में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन हो सकता है अभी साल का अंत नहीं आया, साल अभी चल ही रहा है, लेकिन पार्टनर को मान लो किसी को भी कोई ज़रूरत पड़ गई कैश की, तो हो सकता है वो गुडविल का जो अमाउंट है उसको विड्रॉ कर ले, क्योंकि उनको पता है भाई है तो ये हमारे ही, ठीक है तो ये हमारे ही शेयर में है तो हमारे अकाउंट में ही है, तो हमारे नाम पे ही, तो वो चाहे तो उसको विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि उनकी चीज़ें भाई उनको जब मर्जी आए, जब ज़रूरत पड़े वो उसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो यही है थर्ड नंबर का केस जो ये कह रहा है कि भाई यदि इनकमिंग पार्टनर गुडविल लेके आता है, डिस्ट्रीब्यूट होगी, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो पुराने पार्टनर है जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगी, पर ये केस ये कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद यदि वो चाहे तो उसे विड्रॉ कर सकते हैं, या तो पूरा विड्रॉ कर लो, पूरा मतलब फुली जितना भी अमाउंट है पूरा विड्रॉ करो, या फिर हो सकता है पार्टली, मतलब आधा या आधे से ज़्यादा या आधे से कम, मतलब पूरा नहीं किया, थोड़ा सा अमाउंट किया। मान लो यदि 1 लाख रुपए का मेरे गुडविल के शेयर में मेरा अमाउंट है, तो मैंने सोचा यार मुझे 50,000 की ज़रूरत है, तो मैंने 50 ले लिया, 50 अभी बाकी गुडविल वहाँ पे है कहाँ, फर्म में। तो ये कंडीशन होती है आपकी थर्ड वाली। क्लियर हो गई, समझ में आ गया, बस इतना कह रही है कंडीशन की जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल लेके आता है, डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाती है। सेकंड सिचुएशन में यही देखा था, कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, लेकिन जरूरी नहीं उन्होंने विड्रॉ भी करी हो। लेकिन इस केस में क्या, अब हम उसके आगे की कहानी देख रहे हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, उसे विड्रॉ भी कर रहे हैं, या तो पूरा अमाउंट ले रहे हैं या फिर आधा या उससे कम या उससे ज़्यादा, जो भी है उनकी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, चलो अब इसको यहाँ थोड़ा सा पढ़ लें, है ना। तो ये कह रहा है कि अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर इज शेयर्ड बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो भी अमाउंट है गुडविल का जो नया पार्टनर लेके आ रहा है वो कहाँ जाता है, तो भाई पुराने पार्टनर के पास जाता है। कहाँ जाता है, पुराने पार्टनर्स के पास जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, सैक्रिफाइस किया है, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाता है। ये बात तो हमारे यहाँ पे फिट हो चुकी है ना। चलो फिर द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में विड्रॉ द प्रीमियम अमाउंट फुली और पार्टली एज एन एग्रीड बाय द पार्टनर। तो पार्टनर के आपस में जो भी एग्रीमेंट होगा कि भाई गुडविल आते से ही हम उसे विड्रॉ कर लेंगे, या गुडविल आएगी तो उसे रखेंगे, साल के अंत में विड्रॉ करेंगे, तो व्हाटएवर जो भी आपने आपस में एग्री करके रखा होगा उस हिसाब से जो भी आपका अमाउंट है प्रीमियम का, चाहो तो विड्रॉ कर लो पूरी तरीके से या आधा ले लो, आधे से ज़्यादा, जो भी है, जो भी कंडीशन बन रही है। क्लियर, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है थर्ड सिचुएशन से रिलेटेड। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है यहाँ पे। सो अकाउंटिंग एंट्रीज, इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी, तो देखो सबसे पहली एंट्री तो पता ही है कि भाई गुडविल तो आई है, प्रीमियम फॉर गुडविल तो आया है, तो क्या एंट्री करते हैं, कैश में आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये तो पहली एंट्री तो सेम रहेगी। सेकेंड एंट्री क्या रहेगी आपकी, फॉर शेयरिंग ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। अब वो जो गुडविल का प्रीमियम है वो क्या होता है, पार्टनर्स को मिल जाता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, तो ये एंट्री भी सेम रहेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए और बी पुराने पार्टनर्स थे, दोनों ने सैक्रिफाइस किया तो वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ये एंट्री भी सेम है। ये दोनों तो आपको आती हैं, है ना, पिछला हमारा केस था वहां पे हम ये दो एंट्री तो करना सीख चुके हैं, तो ये तो सेम है। अब ये वाली आपके लिए एक नई एंट्री है। नई एंट्री क्यों है, क्योंकि यहाँ क्या है, फॉर विड्रॉवल ऑफ प्रीमियम अमाउंट फुली या फिर पार्टली। ये सिचुएशन ये कह रही है स्टूडेंट्स कि यदि आप विड्रॉ कर रहे हैं अमाउंट प्रीमियम का, या तो पूरी तरीके से पूरा जितना भी है पूरा एक बार में विड्रॉ कर रहे हो या फिर थोड़ा बहुत कर रहे हो, इस कंडीशन की एंट्री ये नहीं रहेगी। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, तो इसमें करेंगे क्या, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में
वो चीज डेबिट हो जाएगी, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो डेबिट होगी टू कैश या बैंक, क्योंकि फर्म के पास से वो पैसा चला जाएगा। अभी तक जो गुडविल का पैसा था तो फर्म में, हालांकि वो किसके लिए था, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए था, पर था तो फर्म में, तो अब वो फर्म का पैसा जा रहा है, तो कैश या बैंक जो भी है वो क्रेडिट कर देंगे, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है जो क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं उस अमाउंट को, उन लोगों को हम डेबिट कर देंगे, जैसे ए और बी, तो ए कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे टू कैश या बैंक। जिस भी माध्यम से वो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं उस माध्यम को हम क्रेडिट में लिख देंगे, जो भी अमाउंट उन्होंने विड्रॉ किया है। याद रखना, पूरा किया है तो यहाँ पे पूरे अमाउंट से एंट्री होगी, आधा किया है तो आधे अमाउंट से, डिपेंड करता है कितना उन्होंने विड्रॉ किया है। क्लियर, इजी केस है, कोई इसमें नई चीज नहीं है, बस ये वाली नई चीज है जो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये एडजस्टमेंट भी समझ में आ जाएगा। क्लियर, समझ गए? चलिए तो अब आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है भाई पढ़ने के लिए, क्वेश्चन है अब। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स इतना ही था, सिर्फ यहाँ पे हमें एक विड्रॉ वाली नई चीज है, कौन सी, सिचुएशन नंबर 3 में। इसका कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया और इसकी एंट्रीज बता दी, ये दो तो कॉमन है, ये वाली एक नई है, तो मैंने आपको बता दी ये भी कैसे होगी। क्लियर, फटाक से अब लाइक शेयर कर दो, क्योंकि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, है ना। समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, इंट्रोडक्शन समझ लिया, अब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फटाफट लाइक शेयर कर दो भाई जल्दी से, फिर मैं लगाती हूँ सवाल। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर कर दे भाई, और अपनी कॉपी वगैरह भी रेडी कर लो, कॉपी पेन वेन सब निकाल के बैठो भाई, क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, राइट। आई होप सभी टेबल पे आ गए होंगे, कॉपी वॉपी सबकी रेडी हो गई होगी, लाइक शेयर सभी ने कर दिया होगा। तो फिर चलो अब कर लेते हैं क्वेश्चन। चलो तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 है ये, है ना। 6 तक हमारे हो चुके हैं, ठीक है ना, जो पिछले पार्ट्स थे वहां पर। ये हमारे लिए 7 क्वेश्चन रहेगा, वही सिचुएशन नंबर 3 से रिलेटेड है ये, जो अभी जस्ट मैंने आपको बताई। चलो तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। A and B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 1/3 and 2/3। अब इसका क्या मतलब है, मतलब 1:2 रेशो, समझ गए ना। ये देखो 3 और 3 बेस सेम है, तो मतलब 1:2 का इनका रेशो है, ठीक है। अब 1 अप्रैल 2020 देयर कैपिटल वर, अब इन दोनों की कैपिटल भी आपको दे के रखिए भाई, कितनी है, एक की है 8,000, एक की है 10,000, ठीक है। नाउ ऑन दैट डेट दे एडमिट सी, अब भाई एक सी नाम का नया पार्टनर आ रहा है, कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, ओके। इन द फ्यूचर प्रॉफिट सी ब्रिंग्स 8,000 एज हिज कैपिटल, भाई वो कैपिटल के 8,000 रुपए लेके आ रहा है ना, और 6,000 एज गुडविल, और भाई गुडविल के नाम पे 6,000 भी लेके आ रहा है, कैपिटल और गुडविल दोनों चीजें लेके आ रहा है। अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर इन कैश, अब जो ये अमाउंट लाया ना 6,000, इसको पुराने पार्टनर्स ने या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ने विड्रॉ भी कर लिया है, ठीक है। इसकी एंट्री आपको पता ही है। देन पास द जर्नल एंट्रीज एंड शो द कैपिटल अकाउंट। देखो भाई क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा भी आपसे पूछा है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। क्या पूछा है एक्स्ट्रा, आपसे बोला है कि शो द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स, मतलब आपको यहाँ कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। सबने सीखा है चैप्टर नंबर 1 में, हम लोगों ने पढ़ा था ना कैपिटल अकाउंट बनाना, तो बस सभी को आता होगा, तो यहाँ पे दोबारा बनाएंगे। उसके बाद आपसे क्या बोला है, कैलकुलेट प्रपोर्शन इन विच पार्टनर्स वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन फ्यूचर, और आपको ये भी बताना है कि भाई फ्यूचर में कितना प्रॉफिट एंड लॉस ये लोग शेयर करेंगे, किस प्रपोर्शन में करेंगे, मतलब क्या पूछा है, न्यू प्रॉफिट, है ना। फ्यूचर में किस प्रपोर्शन में प्रॉफिट शेयर करेंगे, इसका जाहिर सा मतलब यही है कि भाई इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा तीनों पार्टनर्स का। 2 चीजें आपसे पूछी हैं, है ना। अब देखो इसमें आपको जर्नल एंट्रीज भी पूछी है, जर्नल एंट्रीज पूछी है, कैपिटल अकाउंट पूछा है पार्टनर्स का, और उसके बाद हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी बताना है। तो कैलकुलेट कर लें। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो गुडविल है ये वाली, इसका ट्रीटमेंट तो सैक्रिफाइसिंग में होता है। उसके बाद हम जर्नल एंट्री करेंगे एंड देन लास्ट में हम लोग कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स भी बनाएंगे। क्लियर, तो चलो फटाफट शुरू कर देते हैं। यहाँ पे वर्किंग नोट डाल लेंगे भाई सबसे ऊपर, तो चलिए वर्किंग नोट्स। तो सबसे पहला हमें क्या निकालना है, हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। चलिए तो इसको निकालने के लिए भाई हमें क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो लिख दो। तो क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशो दिया है,
कितना दिया है चेक करते हैं, 1:2 दिया है, ठीक है, 1:2 दिया है। उसके बाद न्यू रेशो निकालना है, तो भाई ये पार्टनर जो नया है वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो सी का जो शेयर है वो कितना है 1/4 है। इसका मतलब टोटल शेयर अगर हम लेके चले तो टोटल शेयर हमको पता है कि 1 है, और यदि हम रिमेनिंग शेयर देखते हैं, रिमेनिंग शेयर का क्या मतलब है कि भाई यदि टोटल शेयर 1 है हमारा, तो 1 में से यदि आपने नए पार्टनर को 1/4 दे दिया तो रिमेनिंग कितना बचा, है ना। यदि टोटल शेयर 1 है और 1 में से नए पार्टनर को 1/4 तो देना ही है भाई, उसमें कोई कम ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, उसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो 1/4 तो देना ही है, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो बस हमने उसमें से 1/4 माइनस कर दिया। अब जो बचेगा वो पुराने वालों को मिलेगा। तो कितना बच रहा है देखो, 4 1 4 माइनस करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। मतलब ये जो है ये अब बेचारे पुराने वालों को मिलेगा। तो आ जाओ कैसे मिलेगा, ए और बी दो हैं पुराने पार्टनर, तो यहाँ लिख दो भाई ए और बी, ए और बी हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या करने वाले हैं हम, ए का इस मतलब ये जो रेशो है, ये जो शेयर आया है इसमें ये अपने ओल्ड रेशो में लेगा, तो मतलब 3/4 का ये कितना लेगा, इसका पुराना रेशो कितना है, ए का 1/3 है, तो मतलब इसका ये 1/3 लेगा, और जो दूसरा पार्टनर है वो 3/4 का ही 2/3 लेगा, क्योंकि इसका ओल्ड रेशो 2/3 है। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 1 3 और 4 3 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 6 4 3 12। इसका मतलब इनका जो न्यू रेशो है वो कितना आ गया 3 and 6, ठीक है। अब आपको मालूम है जो नया पार्टनर है इसका कितना है, नए पार्टनर का 1/4 है, तो भाई बेस सेम करना पड़ेगा ना, इधर दोनों में 12 है तो यहाँ पे भी 12 करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, यदि मैं सी का लेती हूँ, यहाँ पे सी का शेयर न्यू वाला, ठीक है, तो इसका हमें 1/4 दिया है, 12 नीचे बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का करना पड़ेगा, तो कर देंगे भाई दोनों जगह, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/12, समझ गए। ये आ गया हमारा तीनों का। अब इसे और सिंप्लीफाई कर देंगे, तो और सिंप्लीफाई कैसे होगा ये, और सिंप्लीफाई देखो कितना है 3:6:3, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 3 के टेबल से, तो भाई क्योंकि 3 1 3 3 2 6 और 3 1 3, इसका मतलब 1:2:1 जो है इनका क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू PSR, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या। अब जबकि हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल ही लिया है, तो अब हम बड़े आराम से क्या निकाल सकते हैं, सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं दोनों का। तो मैं यहाँ पे निकालती हूँ क्या, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस रेशो। चलिए तो ए का ए एंड बी सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू कर देते हैं। ओल्ड इनका था 1/3 एंड 2/3, न्यू कितना हो गया इनका 2 3 4, मतलब 1/4 एंड 2/4 कर दीजिए माइनस, तो 3 4 12 हो जाएगा, 4 1 4 एंड 3 1 3, इसका मतलब 1/12 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगा 4 2 8 माइनस 3 2 6, मतलब 2/12। ये इन दोनों का सेक्रीफाइस आ रहा है क्या, बताओ, क्या सभी का यही आ गया, ठीक है। तो ये हमने इनका क्या निकाल लिया, सेक्रीफाइस निकाल लिया। तो कितना है सेक्रीफाइस, यहाँ लिख देते हैं हम लोग 1:2 का इनका सेक्रीफाइस है। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, भाई न्यू भी आ गया, सेक्रीफाइस भी आ गया। अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करनी है। तो चलिए जर्नल एंट्रीज के लिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री किसकी होती है भाई, ये जो कैश लेके आया है, कैपिटल मतलब जो कैपिटल लेके आया है उसकी एंट्री होगी, राइट। तो पहले एंट्री करेंगे हम लोग, चलिए तो पहली एंट्री क्या कहती है हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डन, ठीक है। ये होती है हमारी पहली एंट्री। अब कितना लेके आया है देखो भाई,
कैपिटल कितनी लेके आया है, कैपिटल लेके आया है ये 8,000 और गुडविल लेके आया है ये 6,000, ठीक है। तो 8 और 6, राइट, दोनों को लिख देंगे हम, 8,000 और 6,000, मतलब टोटल कितनी लेके आया है ये कैश में, 14,000। डन, ये हो गई पहली एंट्री। दूसरी एंट्री किस चीज की होती है, दूसरी एंट्री हम क्या करेंगे, जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये क्या हो रही है, दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जो 6,000 है ये दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो भाई किस रेशो में होगी, पता है सभी को, किस रेशो में करने वाले हैं, सेक्रीफाइस रेशो में। तो यहाँ पे करते हैं पहले वर्किंग नोट्स में गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल आपको पता है कितनी देके रखी है, 6,000। चलो यहाँ पे करते हैं ए और बी, इनको क्या करना है, इनके सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1/3 में कर दो भाई, और इस 6,000 को 2/3 में कर दो, दोनों पार्टनर्स को हम दे देंगे। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 2,000, और ये आपकी हो जाएगी 3 - 3, 3 2 6 और 2 2 4, 4,000। तो भाई ये हो रही है गुडविल जो दोनों पार्टनर्स को मिलेगी, कितनी, 2 and 4,000। तो चलिए इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम, इसकी एंट्री हम करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। चलिए, तो प्रीमियम गुडविल का है कितना भाई, 6,000 है, जिसमें से पहले वाले पार्टनर को 2,000 मिल रही है, दूसरे वाले पार्टनर को 4,000 मिल रही है। इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड देयर कैपिटल। क्लियर। चलिए, अब थर्ड एंट्री हमें क्या बोली है, हमें थर्ड एंट्री वो करनी, क्योंकि अमाउंट क्या हो रहा है, ये 6,000 ये अभी तो हमने दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनके कैपिटल अकाउंट में। देखो अभी तो हमने क्या किया, इनके कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, पर अब ये बोल रहे हैं कि ये जो है, ये दोनों अमाउंट, ये इसको विड्रॉ भी करना चाहते हैं। तो मैंने एंट्री बताई है कैसे होती है एंट्री, जब विड्रॉ करते हैं तो दोनों, जो भी, जैसे यहाँ पे 2 पार्टनर है, तो जिन्होंने भी सेक्रीफाइस किया है, यदि 2 पार्टनर है तो दोनों डेबिट में होंगे, और क्योंकि बिजनेस से अमाउंट जा रहा है, तो अमाउंट क्योंकि कैश में जा रहा है यहाँ पे, तो वो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। तो डेबिट में क्या जाएगा भाई, जिन भी पार्टनर्स को हम वो गुडविल दे रहे हैं उनके अकाउंट डेबिट में आ जाएंगे। तो भाई ए कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट गुडविल, ये लोग विड्रॉ कर रहे हैं कैश में, तो बिजनेस का कैश कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे, राइट। डन। अब ये अमाउंट वही है सेम, 2,000, 4,000 एंड 6,000। डन, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एंट्री, ये हो गई हमारी एंट्री, डन, ठीक है ना। अब हमसे क्वेश्चन में एक चीज और पूछी है, एक नई चीज और पूछी है जो हम लोग करेंगे। हमें बोला है कि भाई कैपिटल अकाउंट भी बनाना है पार्टनर्स के, तो ठीक है भाई बनाएंगे बिल्कुल। कैपिटल अकाउंट क्या सब याद है सबको, कैसे बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पहले तो फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मेट रहेगा हमारा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं भाई हम लोग, पर्टिकुलर जो पार्टनर है हमारे, 1 मिनट, ए बी और सी तीनों पार्टनर्स, उसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर, और यहाँ पे तीनों पार्टनर्स ए बी एंड सी। डन। चलिए, तो सबसे पहले क्योंकि कैपिटल अकाउंट है, तो सबसे पहले तो भाई कैपिटल का अमाउंट क्या करना पड़ेगा, ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। तो कितनी कितनी कैपिटल है देखो, एक पहले वाले की 8,000, दूसरे की 10,000, और तीसरा जो नया पार्टनर है वो भी 8,000 लेके आ रहे हैं। तो 8, 10 और 8 तीनों को लिख देंगे यहाँ पे बाय कैपिटल ब्रॉट डाउन, सॉरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक की कैपिटल है भाई 8,000, ठीक है, फिर है 10,000, और सी की कितनी है 8,000, ये कर दिया हमने। उसके बाद अगली चीज क्या करनी पड़ेगी कि जो गुडविल का अमाउंट है, ठीक है,
कैश। अच्छा, ये जो है नया पार्टनर जो है ये लेके आ रहा है 8,000, राइट। तो हम इसको कहाँ पे लिखेंगे? अच्छा एक मिनट, एक काम करते हैं, ये 8,000 तो अभी लेके आया है ना, ये तो अभी लेके आया। बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब पुरानी कैपिटल जो थी, तो भाई पुराने पार्टनर्स की पुरानी कैपिटल तो इतनी थी, जो नया पार्टनर है वो तो अभी लाया है ना, तो वो अभी लाया है तो वो कैश के नाम से जाती है, क्योंकि उससे क्या हुआ है, कैश इंक्रीज हुआ है। और कैपिटल अकाउंट में भाई अदर अकाउंट का नाम आएगा, तो अदर अकाउंट में क्या आएगा हमारा? कैश। तो बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट मतलब ये कैश अकाउंट वो है कि कैश के थ्रू जो गुडविल नया पार्टनर लेके आया है, सी वो सॉरी गुडविल नहीं, कैपिटल, वो कैपिटल यहाँ पे आएगी, राइट। देखो कैपिटल ये तीनों की है तो कैपिटल ही, लेकिन इनका बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा क्योंकि ये जो बैलेंस है ये इनका पुराना है ना, क्योंकि ये लोग पुराने पार्टनर है, पहले से आ रहे हैं ये लोग, ठीक है, पुराने पार्टनर है, तो इनका पुराना कैपिटल की जो बैलेंस थी उसको पहले ब्रॉट डाउन किया, ये हो गया। अब नए सिरे से चीजें चालू हो रही है, तो नया जो पार्टनर है वो जो कैपिटल लेके आ रहा है उसके कैपिटल अकाउंट में बाय कैश नाम से होगी, क्योंकि ये वो कैपिटल कैश में लेके आ रहा है। तो अब सी का जो अकाउंट है वहां पे 8,000 आएगा, लेकिन क्योंकि कैपिटल अकाउंट है कैश में लेके आ रहा है, तो अदर अकाउंट में क्या आ जाएगा हमारा? कैश अकाउंट। क्लियर, समझ गए ना? पता है हमें कि भाई ये कैपिटल अकाउंट है, सी एक नया पार्टनर है, कैपिटल लेके आ रहा है, किस में लेके आ रहा है? कैश में। यदि बैंक से लाता तो बाय बैंक अकाउंट लिखते हैं, कैश में लाया है तो बाय कैश अकाउंट लिखेंगे, डन। तो ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री। उसके बाद हमें पता है कि भाई जो प्रीमियम है गुडविल की, हमने निकाली प्रीमियम फॉर गुडविल, जो दोनों पार्टनर्स को मिली है, दोनों पार्टनर्स को मिली है प्रीमियम फॉर गुडविल 2,000 और 4,000, वो हम कहाँ? क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ए और बी दोनों को मिली है 2,000 और 4,000, डन, ठीक है। सी को तो भाई मिली नहीं है क्योंकि वो तो लेके ही आया है, ठीक है। तो ये हमने कर दी गुडविल का बैलेंस। उसके बाद आपको मालूम है कि ए और बी जो है वो क्या कर रहे हैं? विड्रॉ भी तो कर रहे हैं। ये तो अभी प्रीमियम हमने बताया कि भाई प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो दोनों पार्टनर्स को मिल रहा है, ए और बी को। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन बताया हमने कि भाई प्रीमियम फॉर गुडविल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों पार्टनर्स में हो गया है। अब हमने एक चीज और, विड्रॉ की बात आ गई थी ना, ये वाली, ये एंट्री कि भाई इन्होंने विड्रॉ भी तो किया है ना, विड्रॉ भी तो किया है, तो भाई ए और बी को डेबिट में हमने लिखा था, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी इन दोनों को डेबिट में हमें दिखाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट में लिखा था, जो पार्टनर्स के नाम थे वो क्रेडिट में गए थे ना। देखो यदि आपको कंफ्यूजन हो जाती है ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या डेबिट करे क्या क्रेडिट करे, तो फिर उसकी ट्रिक देखो, उसको कैसे करना है। यहाँ पे क्योंकि पार्टनर्स क्रेडिट साइड है, प्रीमियम फॉर गुडविल के केस में पार्टनर क्रेडिट साइड है, तो हमने जो एंट्री की है क्रेडिट साइड पे की है प्रीमियम फॉर गुडविल की, दोनों पार्टनर्स को क्रेडिट। आपको पता है ना, ये होता है क्रेडिट साइड और ये होता है डेबिट साइड, ठीक है। तो ये वाली एंट्री हमने क्रेडिट साइड पे करी है। क्यों क्रेडिट साइड पे की है? क्योंकि दोनों पार्टनर्स क्रेडिट पे लिखे हैं। लास्ट एंट्री पे दोनों पार्टनर्स जो है आपके डेबिट में लिखे हैं, दोनों पार्टनर डेबिट में, इसका मतलब ये जो अमाउंट है वो डेबिट में आएगा। किस नाम से आएगा? टू कैश अकाउंट के नाम से आएगा। समझ गए? किसके नाम से आएगा? टू कैश। यहाँ पे दोनों पार्टनर क्रेडिट में थे, तो भाई हमने एंट्री क्रेडिट साइड पे करी थी। किस नाम से की थी? प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से की थी। यहाँ पे दोनों पार्टनर डेबिट में, तो एंट्री डेबिट साइड पे होगी। किस नाम से होगी? टू कैश अकाउंट के नाम से होगी, राइट। तो अब हम रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पे करेंगे टू कैश अकाउंट के नाम से। दोनों पार्टनर्स को दिया था भाई 2,000 और 4,000, दोनों ने क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है। तो ये हो गई सारी जर्नल एंट्रीज की, जितनी भी हमें चीजें मालूम थी उसके लिए हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना दिया। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, तो इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट है, पुराने पार्टनर्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन किया हमने 8 और 10। फिर नया पार्टनर आ रहा है, कैश में गुडविल लेके आ रहा है, तो भाई उसको हमने रिकॉर्ड किया। उसके बाद यहाँ पे हमने प्रीमियम फॉर गुडविल जो दी थी क्रेडिट में दी थी, दोनों पार्टनर को क्रेडिट किया था, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट में आएगा। यहाँ पे हमने क्या किया? विड्रॉ किया दोनों पार्टनर्स ने। किस साइड पे? मैंने बताया था डेबिट साइड पे दोनों पार्टनर्स के नाम आते हैं जब वो विड्रॉ करते हैं, इसलिए डेबिट साइड पे दोनों पार्टनर्स का यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे कैश अकाउंट के नाम से। डन। अब बैलेंस निकालो, तो भाई उधर ही ज्यादा आएगा सब कुछ, क्योंकि वहां पे ज्यादा वैल्यूज है, यहाँ पे कम है। तो देखो हम लोग फटाफट से अब टोटलिंग करेंगे। यहाँ का टोटल तो भाई 8,000 ही है, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी 8,000 ही होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे जो हम बैलेंस करेंगे ना, बैलेंस कैरी डाउन, वो 8,000 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 10 और 4 14,000 हो गया।
यहाँ पे ये आपका 10,000 हो गया, मतलब जाहिर सी बात है कि भाई यहाँ पे भी 10 और 14 ही आना चाहिए, 10 और 14,000। तो आप सब में कर दो माइनस, यहाँ पे तो बैलेंस, अब हम क्या करेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो भाई 10,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 8,000, फिर 14 में से 4 माइनस करेंगे तो 10,000, और यहाँ पे तो भाई 8,000 हमें करने ही पड़ेंगे। क्लियर? तो भाई ये आ गया हमारा क्या, बैलेंस किसका, कैपिटल अकाउंट का। डन, इसके आगे कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में इतना ही बोला था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना था, भाई हमने निकाल दिया। चलो स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ, चलो यहाँ से स्टार्ट करो फटाफट। डन, ठीक है, क्या बोला था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना था, भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दिया। उसके बाद सेक्रीफाइसिंग निकालना जरूरी है, क्योंकि जो गुडविल का ट्रीटमेंट है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होता है, तो हमने निकाल दिया गुडविल का ट्रीटमेंट। उसके बाद हमने की क्या, जर्नल एंट्रीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, चलिए इसके बाद लास्ट में जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन में पूछा था हमने वो भी बना दिया। डन, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें आपको एक चीज जो थी वो एक्स्ट्रा पूछी थी, बाकी तो सब सेम ही था, ये चीज एक्स्ट्रा थी पर ये हमें आती थी भाई, फर्स्ट चैप्टर में ये सब कुछ सीखा है हमने, राइट। तो ये क्वेश्चन यही हुआ, आई होप सबको क्लियर होगा, काफी इजी क्वेश्चन है ये तो भाई। देखो ये तो फर्स्ट चैप्टर में सब कुछ सीखा ही है हम लोगों ने, जनरल एंट्रीज भी हमें पता है, और ये सब तो खैर अब प्रैक्टिस में आ ही गया होगा आप लोगों के, राइट। बस यहाँ पे कंफ्यूजन हो अगर हुई होगी तो भाई मैं आप फिर से बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ दोनों पार्टनर्स क्रेडिट साइड पे हैं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल को हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे दोनों पार्टनर्स में। उसके बाद क्योंकि यहाँ दोनों पार्टनर्स डेबिट में है तो कैश को हम डेबिट साइड में लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, कहाँ गया भाई, ये रहा, टू कैश अकाउंट, और दोनों पार्टनर्स को डेबिट में लिखेंगे। क्लियर? डन। तो चलिए लाइक शेयर कर दीजिए भाई फटाफट, सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर कर दे, फिर आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन डन है, अब 8th क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम, तो जल्दी से लाइक शेयर कर दो, जल्दी सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर कर दे, फिर मैं लगाऊंगी 8th वाला क्वेश्चन। जल्दी से भाई लाइक करना है फटाफट से, कर दिया सभी ने, लाइक शेयर कर दिया, तो फिर आगे बढ़ जाए। चलो तो फिर 8वां क्वेश्चन लगा लेते हैं, जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, जल्दी से रीड करिए, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, कम से कम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, सेक्रीफाइसिंग, और अब तो जनरल एंट्रीज भी बनने लगी होगी, तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे। चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले रीड करते हैं। A and B were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2, ठीक है। They admitted C as a new partner for 3/4 share, okay। फिर in the profit and the new profit sharing ratio will be 2:3, old और new सब दे के रखा है, new नहीं निकालना, don't worry। फिर C bought 2 lakh as his capital, भाई कैपिटल के 2 लाख रुपए ला रहा है, और 1,50,000 as premium for goodwill। बात क्लियर है, बिल्कुल पानी की तरह साफ है। क्यों साफ है भाई, कैपिटल है 2 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल है 1.5 लाख, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फिर half of their share of premium was withdrawn by A and B from the firm। अब भाई ये जो A और B है इनको सबर नहीं हुआ, जैसे ही 1.5 लाख आए इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में तो पहले डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इन्होंने क्या किया, विड्रॉ भी कर लिया, लेकिन कितना, आधा, हाफ लिखा है, याद रखना क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, हाफ लिखा है तो भाई आधा ही विड्रॉ करवाना, पूरा मत करवा देना कि भाई पूरा 1.5 लाख विड्रॉ करवा दिया उठा के, आधा बोला है ना, तो इनके सेक्रीफाइसिंग में तो पहले आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे क्या, 1.5 लाख की गुडविल, और फिर उसमें से आधा विड्रॉ करवाओगे। समझ गए, बिल्कुल साफ है सारी चीजें, है ना, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। फिर आपसे बोला क्या है, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, भाई बिल्कुल कर देंगे, एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स, ठीक है। 2 चीजें बोली हैं, इसमें आपसे कैपिटल अकाउंट नहीं पूछा, सेक्रीफाइसिंग बनाना, कैलकुलेट करना है क्योंकि न्यू ओल्ड सब दिया है, और जनरल एंट्रीज करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट से इसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से निकाल दो सभी, ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आ जाओ भाई, हम चलते हैं, शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं साथ में। चलो तो भाई आज कौन से कलर से करेंगे, आज चलो ये वाले कलर से करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें, सबसे पहला काम तो ये करना है कि जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख दो भाई। सबसे पहले तो ओल्ड रेशो दिया है, ओल्ड रेशो कितना दिया है इनका, ओल्ड रेशो इनका है 3:2, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 3:2। उसके बाद हमें दिया है न्यू रेशो, न्यू रेशो इज ऑल्सो गिवन, कितना दिया है हमें न्यू रेशो, यदि हम देखें तो 2, 2 and 3, ठीक है। 2:2, 2:3 के रेशो में हमें दिया है 2:2, 2:3 दिया है,
चलो इसको भी भैया आप इसी से लिख लो, सब एक जैसे ही लिखो, फिर अलग अलग नहीं लिखेंगे। अब आपको बोला है कि निकाल लो क्या, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस रेशो आप सभी को पता है, बहुत आसान है, ओल्ड माइनस न्यू करना और कुछ भी नहीं करना है। तो पार्टनर्स कौन कौन है आपको पता है, ए, बी और सी का तो खैर सेक्रीफाइस निकलेगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो तो गेनिंग पार्टनर है। तो क्योंकि ए का पुराना कितना था 3/5, बी का पुराना था 2/5, माइनस दोनों का न्यू कितना है भाई, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 2/7 और मतलब 2/7, दोनों का सेम ही है, कर दो माइनस। तो 5 7 जा 35, 5 के टेबल में 35 कितने टाइम्स में आता है 7, और 7 3 जा 21, 7 के टेबल में 35 5 टाइम्स और 5 2 जा 10, डन, समझ गए, माइनस कर दो। फिर उसके बाद ये भी क्या हो जाएगा 35, 5 के टेबल में 35 7 और 7 2 जा 14, माइनस 7 के टेबल में 35 5 और 5 2 जा 10, तो ये कितना हो गया 4/35, और ये कितना हो गया, आप माइनस करोगे तो ये 9/35। कोई दिक्कत, कोई समस्या, क्या यही आ रहा है इनका न्यू रेशो, डन, ठीक है, क्या यही आ रहा है इनका सेक्रीफाइस रेशो 11, अच्छा एक मिनट, ये 10 20, अच्छा ये 11 होगा, ठीक है, 11/35, राइट, कोई दिक्कत कोई समस्या, ठीक है ना। तो ये आ गया इनका सेक्रीफाइस रेशो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेक्रीफाइस कितना आया 11:4। अब आपको मालूम है जो भी गुडविल का होगा पूरा इस रेशो में होगा, तो कर लेते हैं। गुडविल हमें बोली है कितनी दी है 1,50,000, तो बस इसका कर देंगे इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन, तो कर देते हैं 1,50,000, तो यहाँ पे करेंगे क्या, गुडविल कितनी दी है 1,50,000 दी है, तो कर देते हैं बढ़िया तरीके से ए एंड बी में 1,50,000 का सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 11, और ये 12 13 14 15। उसके बाद सेम यहाँ पे भी करेंगे, ये हो जाएगा आपका 4/15, इसे सॉल्व करिए, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 11 1 is 11 हो जाएगा, इट मीन्स ये आपका आ जाएगा 1,10,000, और यहाँ पे भी 15 से 15 कटेगा मतलब 40,000, राइट, ये हो गई इनकी गुडविल जो क्या होगी डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, समझ गए। दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो थे 11:4 वाले, इनका हमने क्या किया, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। कैसे कर दिया भाई, 1,10,000 और 40,000 इनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में जो 1.5 लाख की गुडविल थी इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री क्या है, कैश और कैपिटल दोनों लेके आ रहा है, तो सबसे पहली एंट्री कैसे हो जाएगी हमारी, कैश हमारे पास आ रहा है तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर का नाम क्या है भाई, सी है ना, ठीक है, सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये हो जाएगा डेबिट। अब देखो भाई कितना क्या क्या कैपिटल में, पहले हिसाब किताब देखो, तो 2 लाख की कैपिटल है और 1.5 लाख की क्या है भाई, गुडविल है ना, तो भाई लिख देते हैं 2 लाख की कैपिटल प्लस 1.5 लाख की गुडविल, मतलब टोटल कितना कैश आ रहा है भाई 3,50,000, डन, ठीक है ना, इसे क्लोज करेंगे। आफ्टर दैट इसके बाद क्या है हमारे पास, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, दोनों पार्टनर्स को मिल रहा है जो दोनों सेक्रीफाइसिंग है उनके कैपिटल अकाउंट में, तो टू ए कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल अकाउंट। तो 1.5 लाख की गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल 1.5 लाख रुपए की है, हमने डिस्ट्रीब्यूट की तो 1,10,000 आ रही है पहले वाले को, दूसरे वाले को 40,000 आ रही है, डन।
कोई डाउट? यहाँ तक की तो चीजें क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसके बाद बोला है हाफ ऑफ द पेमेंट। देखो क्वेश्चन में देखो, हाफ ऑफ द जो शेयर है, नॉट पेमेंट, हाफ ऑफ द प्रीमियम वॉज विड्रॉन बाय ए एंड बी। तो भाई इसका आधा कितना हो रहा है? 1,50,000 का आधा कितना होता है भाई? 75,000 होता है। 75,000 को क्या कर रहे हैं ये लोग? विड्रॉ कर रहे हैं। देखो इसको हम वर्किंग नोट में लेकर आते हैं। तो यहाँ पे हमें बोला है कि हाफ ऑफ द पेमेंट या हाफ ऑफ द प्रीमियम, हाफ ऑफ half of the premium was withdrawn by A and B। ठीक है, आधी जो उनकी है, क्या उनकी आधी जो प्रीमियम है उसको वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो भाई आधा कितना होता है? यदि 1,50,000 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 75,000 हो जाएगा। अब इसको दोनों पार्टनर विड्रॉ करेंगे, उनके सैक्रिफाइस रेशो में ही करना है ना, उनके सैक्रिफाइस में ही करना। तो भाई यदि मैं बोलूं ए और बी तो 75,000 का आपको क्या निकालना पड़ेगा? 11/15, क्योंकि उनका सैक्रिफाइस रेशो है। और सेम बी के साथ भी होगा, 75,000 का 4/15 आपको करना पड़ेगा। तो कर लिए, कितना आ रहा है? फटाफट कर दो जल्दी से सॉल्व। कितना आ रहा है? तो पहले वाले का आ जाएगा आपका 55,000 और दूसरे वाले का आएगा आपका 20,000। समझ गए? इस तरीके से जो आधी प्रीमियम है वो जो पार्टनर्स है वो विड्रॉ करेंगे। आपको पता है जो आधी प्रीमियम है, आधी प्रीमियम 75,000 हो रही है, तो ए और बी दोनों 75,000 को विड्रॉ करेंगे, लेकिन अपने अपने किस रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में। तो हमें पता है इनका जो सैक्रिफाइस रेशो है वो 11 और 4 है, तो बस उसी रेशो में ये विड्रॉ करेंगे। अब इसकी एंट्री कर दें। इसके एंट्री में पार्टनर कहाँ जाएंगे? डेबिट साइड पे जाएंगे, और कैश में विड्रॉ कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट में चला जाएगा। तो आइए इसकी एंट्री क्या करेंगे हम लोग? ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट, क्योंकि इन्होंने विड्रॉ कर लिया, राइट। तो कैश फर्म का कम हो गया, इसलिए इसको क्या करेंगे? क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेंगे। कितना विड्रॉ किया है भाई? पहले वाले ने 55,000, दूसरे वाले ने 20,000, मतलब टोटल कितनी आई है? 75,000 हुई है, क्योंकि आधी बोली थी तो हमने करवा दी, है ना। हमने क्या की भाई? विड्रॉ करवा दी। हमने बोला ठीक है भैया ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ले जाओ, ज़रूरत पड़ रही है तो ले जाओ, राइट। चलो तो ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री। ठीक है, ये 1 है, याद रखना भाई अच्छे से। चलो ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री, कोई दिक्कत कोई समस्या? राइट, डन, समझ में आ गया। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। तो स्टार्टिंग कहाँ से की थी हमने? पहले वर्किंग नोट की लेंगे सभी स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी पहले वर्किंग नोट, डन। अब इसके बाद जो हमने जर्नल एंट्री की इसकी ले लो भाई जल्दी से, डन। ले लिया सभी ने? समझ में आया? क्वेश्चन इजी था, कुछ भी नया नहीं है, बस विड्रॉ वाला थर्ड वाला केस है, सिचुएशन 3 है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल में, तो जो सिचुएशन 3 है कुछ नया नहीं है, बस ये एंट्री नहीं, ये वाली नई है, ये तो पहले से करते आ रहे हैं, ये भी पहले से करते आ रहे हैं, ये एक नई चीज है। तो आई होप समझ आ गई, इसमें कुछ नहीं करना है। यदि पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं तो पार्टनर को डेबिट कर दो, और कैश में या बैंक में जिसमें भी विड्रॉ कर रहे हैं, जिसके भी माध्यम से विड्रॉ कर रहे हैं उसे क्रेडिट कर दो। और आधी कर रहे हैं, यदि पूरी कर रहे होते हैं तो भाई पूरा जो 1.5 लाख है उनके क्या होता, उनके जो सैक्रिफाइस है, जैसे उनका सैक्रिफाइस ये निकला था, ये जो उनका शेयर है अपना अपना, वो पूरा विड्रॉ कर लेते तो ये अमाउंट यहाँ जाता। परंतु क्वेश्चन में बोला था हाफ ऑफ द प्रीमियम वाज विड्रॉन, तो हमने क्या किया भाई? इसका आधा किया, और दोनों को किस रेशो में विड्रॉ करने दिया? उनके सैक्रिफाइस रेशो में। तो उसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ही लिया था, सैक्रिफाइस रेशो में ये आ गया था। क्लियर, डन, कोई दिक्कत कोई समस्या? समझ में आया? दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया? ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सॉल्व होता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में
मजा आया होगा, समझ में आए होंगे कॉन्सेप्ट और आप लोगों को क्वेश्चन भी सॉल्व हुए होंगे। सभी को एक बार रिवाइज और कर लेना घर जाके, है ना, घर तो खैर हो ही आप, ठीक है, सभी एक बार और रिवाइज कर लेना, जब भी समय मिले एक बार और रिवाइज कर ही लेना। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में तो हम लोग मिलेंगे नए क्वेश्चंस नए टॉपिक के साथ, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन मतलब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है हमारी, इसी टॉपिक को भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। कुछ क्वेश्चंस कुछ सिचुएशंस बाकी, अभी 3 हो गई हैं सिचुएशन, अभी आपके 2 सिचुएशन और बाकी है, तो सबको बढ़िया से डिस्कस करेंगे हमारी आने वाली सभी क्लासेस में। तो बस आपको जुड़े रहना है, स्टे ट्यून रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एंड फ्री एजुकेशन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को। क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के सभी कोर्स हम एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। ऑन द अदर हैंड हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सभी कोर्स फ्रीली अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड को तो हम कवर करते हैं, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाके चेक कीजिए और तुरंत इसका बेनिफिट लीजिए जरूर, ठीक है ना। अब भाई कोर्स देखने के लिए यूट्यूब चैनल है, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी हर सब्जेक्ट हर क्लास की, तो एक बार जाके जरूर चेक करना, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन भी बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर वेबसाइट है जिसके माध्यम से भी कोर्सेज फ्री में आप देख सकते हो घर बैठे बैठे, राइट। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जुड़े रहिएगा। यूट्यूब में तो जो हम लोग मिलते हैं यहाँ पे, हमारा जो ऑफिशियल चैनल है इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की जो क्लास थी, जो वीडियो थी, इसे जाते जाते सभी स्टूडेंट लाइक शेयर करके ही जाना, बिना लाइक शेयर किए कोई नहीं जाएगा, तो लाइक शेयर कर देना। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड कीप लर्निंग।